मेरे शिया सुन्नी बिरादरान, मुहर्रम का चांद जब से तुलू हुआ है, दिमागों और दिलों पर अब अब्दुल्ला की मोहब्बत कुछ इस कदर छा गई है। 10 दिनों के मुख्तसर दौरानिये का इनकलाब ऐसा है, अब तो यूं लगता है कि जैसे दुनिया हुसैन के अलावा किसी को जानती ही नहीं। बिरादर मोहतरम जनाब मुंतज़िर मेहदी साहब जितना मैं सुरीला भी नहीं, और उनकी तरह अच्छे अच्छे सोजी भी मेरे पास नहीं है। मेरे पास सब मैं ही हूँ और आप हैं। जी नहीं, वो नहीं है आज, वो नहीं है आज। जुमला कहना चाहता हूँ, मजमा इतना बड़ा है, मैं ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ कि वो कहाँ तक सारी सर लोगों के नज़र आ रहे हैं, ऐसा न हो कि जुमला पीछे वाले मोमिनीन के हवाले से ज़ाया चला जाए। आप लोगों को अगर लगे कि आप लोगों ने दुआ करनी है तो इमाम हुसैन की बारगाह में हक न रखिएगा। मैं गुफ्तगू का पहला जुमला कह रहा हूँ, मैं बता ही नहीं सकता कि मुहर्रम क्या है, मजलिस क्या है, या मेरी इतनी बिसात ही नहीं कि मैं बताऊं कि हुसैन किस करीम को कहते हैं। ये जुमला क्या है कि मैंने आप लोगों को देखना। पहला जुमला कह लूं, और मैं फकत इतना जानता हूं फर्श अज़ा के हवाले से कि साल भर दीन फरोशों से खुदा के गैज़ो गज़ब के तज़किरे सुनकर बेचारी डरी हुई उम्मत मजलिस का इश्तिहार नमूदार होते ही उस मंजर को देखने के इश्तियाक में दौड़ी चली आई है कि हुसैन झोली में सर रखकर गुनाहगारों की पेशानी पर रूमाल कैसे बांधते हैं। मेरे ख्याल से मेरे अहले सुन्नत भाई हैं, क्या इसमें गिरामी है जनाब का? मोहम्मद अवैस भाई आगे तशरीफ लाइए ना, आप वहां क्यों खड़े हैं? ये जगह आपके लिए है, ये इमाम हुसैन का घर है। अच्छा लगता है शिया सुन्नी मिलके बैठे, आप पीछे क्यों खड़े हैं? शिया फकत हुसैन के नौकर हैं। आइए आइए आगे तशरीफ लाइए, जगह दीजिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए, मेरे अहले सुन्नत भाई को जगह दीजिए। बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मोहम्मद अवैस साहब पहले तो खुशामदीद। बड़ा अच्छा लगेगा कि एक शिया अली अली करेगा और एक सुन्नी सुनेगा। बात मैं पता नहीं अब कहां से करता, या बात कहां को जाती। अब आप सब देख चुके हैं कि एक अहले सुन्नत भाई जिनका नाम मोहम्मद अवैस है, वो इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, और उन्हें मैंने करीब बुला लिया। कुछ वो करीब आए, कुछ मैंने उनको करीब बुला लिया। अब मुझे हैरानी उस शिया पे होगी जो लुकमा तो उनसे मांग के तोड़ के खाता होगा और उसका हाथ नीचे रह गया। मेरे ख्याल से जो बात मुझे 20 मिनट के बाद करनी थी मैं अभी से कर रहा हूं ना। मेरे अहले सुन्नत भाई आए होते तो मैं कभी ना करता। हैरान हूंगा अगर शियों के हाथ नीचे रह गए। अली जैदी साहब, मैं नहीं जानता कि आजादारी क्या है, लेकिन मैं हैरान हो रहा हूं कितनी फैसला कौन है ये हुसैन की मजलिस, जिसके इनकाद से पहले ये पता ही नहीं चल रहा था कि सरजमीन पे कितने यजीदी रहते हैं और कितने हुसैन। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए, वो जिनके हाथ पीछे से उठ सकते हैं कोशिश करके मिलके नारे हैदरिया। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, 20 मिनट की बात है, मोबाइल छोड़ेंगे तो बात का मजा आएगा। दुआ करनी है आपने ढेर सारी। पता ही नहीं चल रहा था कि कितने यजीदी रहते हैं, पता ही नहीं चल रहा था कि कितने हुसैनी रहते हैं। अब जुमला अगला अल्लामा नासिर शहीद का है। मैं चाहता हूं कि इस हसीन माहौल से कम एक तोहफा शहीद की रूह को भी जाए। कम शहर लाहौर ने शहीद से इश्क तो किया है। जो मेरी बात पे नहीं बोले वो उम्मीद है शहीद की बात पे बोल पड़ेंगे।
मैं लाख बार भी साहिबान मिंबर ये जुमला अपने अंदर दोहराऊं ना तो इसकी ताजगी बरकरार रहती है। पता नहीं इस जुमले का क्या रिश्ता है हुसैनियत के साथ। मैंने तो कह दिया कि पता ही नहीं चल रहा था कि कितने यजीदी रहते हैं और कितने हुसैनी, लेकिन कुर्बान जाऊं, अल्लामा नासिर शहीद फरमाया करते थे, जमाने वालों याद रखना, मुहर्रम के चांद की पहली झलक ने नमूदार होकर इंसानियत के जमीर को झंझोड़ के ये बात मनवाई है कि दुनिया वालों याद रखना, इतने लोग तो भी यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते जितने हुसैन के नाम पे मरना। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। ये हाथ सलामत रहे, वो जो पीछे बैठे हैं मिलके नारे हैदरी। इको जी इसकी बंद कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। इतने लोग यजीद के खैर हो गए, इतने लोग यजीद के पीछे जीना नहीं चाहते। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। इतने लोग यजीद के पीछे अभी जीना नहीं चाहते जितने सखी हुसैन के नाम पे। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, मैं कोई शेर वगैरह पढ़ दूं तो मुमकिन है आप लोग उठ के भी दाद देना शुरू कर दें, लेकिन ये मॉडल टाउन का मजमा है। मेरे सामने पढ़े लिखे जवान बैठे हैं, मेरे सामने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का वो लड़का बैठा है जिसे सारा साल किसी कम्युनिस्ट के साथ, किसी सोशलिज्म के साथ, किसी बड़े से बड़े लिबरल के साथ, किसी बड़े से बड़े मार्क्सिज्म वाले के साथ, किसी बड़े से बड़े इथिस्ट के साथ बात करना पड़ती है। और ये मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, मेरे भाइयों, तुम उस तबके के भी पल्ले पड़ते हो जो मजहब से वैसे उसे पसंद नहीं करता या जिसे लगता है कि मजहब की वजह से कत्ल गारत होती है। कम अज कम अगर जाओ तो उनके सामने हाथ बांध के कहना, अब वो जमाना नहीं रहा, 2026 भी अपने एंड पे आ चुका है, चले गए वो जमाने। मोहम्मद अवैस साहब मेरे अहले सुन्नत भाई, वो दौर चले गए जब लोग एक दूसरे से पूछा करते थे तू शिया है कि नहीं, तू सुन्नी है कि नहीं। अब कोई नहीं पूछता तेरा मजहब क्या है, तू किसको मानता है, तू किसको नहीं मानता, तू फलां को मानता है या फलां को नहीं मानता, तू फलां को फलां से ज्यादा मानता है या फलां को फलां से कम मानता है। कम अज कम हर हाथ उठे तो मॉडल टाउन आने का लुत्फ है, वरना कोई नहीं बोलेगा। अली अब्बास अस्करी फैसल शाह जी, इस अलमिये में बाबा जी जीने के लिए काफी है कि इतने बड़े मजमे में वो अकेला रह गया था। मैं इस अलमिये में जिंदगी गुजार दूंगा कि मैं अकेला अली अली और हुसैन हुसैन कर रहा था। बोले तो सब बोले, न बोले तो फिर कोई भी न बोले। चले गए वो जमाने जब लोग एक दूसरे से पूछा करते थे तेरा मजहब क्या है। अब ऐसा अब कोई नहीं पूछता तू शिया है कि नहीं, तू सुन्नी है कि नहीं। रखिए मेरे सर पे कुरान, पूछने की नौबत ही नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि अब लोगों के चेहरे बता देते हैं कि हुसैनी कौन कौन है और यजीदी कौन कौन है। लोगों के काम बता देते हैं कि हुसैनी कौन कौन है और यजीदी कौन कौन है। ये इस जगह से हाथ नहीं उठ रहे, लोगों की बातें बता देती हैं हुसैनी कौन कौन है और यजीदी कौन। भाईजान मुझे देखिएगा, मैं कह रहा हूँ फोन नीचे रखेंगे तो बात को मजा आएगा। मैं मजलिस नहीं पढ़ रहा, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अब लोगों की बातें बता देती हैं हुसैनी कौन कौन है और यजीदी कौन कौन है। मेरे सर पे कुरान रखिए, मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, मैंने लोगों के चेहरे देख के फैसला करना शुरू कर दिया कहां कहां यजीद नजर आ रहा है और कहां कहां हुसैनियत नजर आ रही है। मेरे भाइयों, जिस बादशाह को हुसैन कहते हैं वो कायनात आदम आलम का वाहिद एक ऐसा बादशाह है जिसने अपने दरवाजे पर मांगने वाले भिखारियों के लिए मजहब की कैद रखी ही नहीं। उसके दरवाजे पे जो आए, जब आए, जहां आए, जैसे आए, जिस वक्त आए, जिस रंग में आए, लेकिन उसने एक तकसीम की है। 1400 साल से दुनिया वो तकसीम देख रही है और वो तकसीम ऐसी है कि हर मजहब पीछे रह गए और वो तकसीमें दो आगे चली गई। वो दो तकसीमें ऐसी हैं कि उसने दो चेहरे दुनिया के सामने नमूदार करवाए हैं। मजेदार बात यह है कि दोनों चेहरे इस्लाम के हैं। एक चेहरे को हुसैनी कहते हैं, दूसरे चेहरे को यजीदी कहते हैं। 1400 साल गुजर गए, हुसैनी भी दुनिया के कोने कोने में फैल गए, यजीदी भी दुनिया के कोने कोने में फैल गए। जिंदगी वो भी गुजार रहे हैं, जिंदगी तुम भी गुजार रहे हो। मेरे अशरों से बड़ा जुमला है, अल्लाह करे कि हर बंदा इस जुमले को समझ जाए। आज की पूरी और मेरे जवान भाइयों, उस हाथ का फायदा कोई नहीं है जो जिक्र हुसैन में भी बुलंद नहीं हो सकता। जिंदगी यजीदी भी गुजार रहे हो और जिंदगी तुम भी गुजार रहे हो, लेकिन दोनों के जीने में बड़ा फर्क है। और फर्क यह है, पढ़ू जुमला, फर्क यह है कि सारा साल तरलाई से लेकर गिलगित तक यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए हैं। सिर्फ 10 दिन लगते हैं हुसैन को ये बताने में कि हुसैनी इतने बढ़ गए। हाथ वो बंदा उठाए जिसके हाथों की मिल्कियत मेरे मुर्शिद हुसैन के पास है। वो जो पीछे बैठे हो सारे बोलो, मिलके बोलो, हैदर हैदर। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। आप सलामत रहें, आप जीते रहिए।
आप यकीन करें, ये मेरे सामने पहली मिसाल नहीं है, मैं इससे पहले भी ये मंजर देख चुका हूं। आप यकीन कीजिए, ये जो बच्चे हैं ना, इन्हें ऑफर भी हो जाए ना तो ये 6-6 डिशों वाले बुफे वाली जगह पे भी इतनी अकीदत से नहीं जाते जितनी अकीदत से उस कतार में लगते हैं जहां जनाब अब्बास की हाजिरी तकसीम होती है। इस कौम का बड़ा तो बड़ा रह गया, इस कौम का बच्चा भी बताता है कि बाजार वाला खाना और है, हुसैन के दरबार वाला खाना। बिस्मिल्लाह करा, मैं लाख बार कहूं, यजीदियत जोर लगाती है ये साबित करने में कि हुसैनी कितने घट गए। बात और आगे ले चलूं, चले और ऊपर, पक्की बात है, और ऊपर चलिए। हुसैन 10 दिन क्या एक मजलिस के बाद बताते हैं, आओ आके देखो इतने बढ़ गए। मसला मेरे भाइयों पता है क्या है? मसला यह है कि आप लोग तो माओं की झोलियों से जिक्र हुसैन सुन रहे हैं। एक बेचारा ऐसा भी मम्मी डैडी बच्चा है जिसे साल के 10 दिन में सिर्फ पता चलता है कि एक कम्युनिटी है जो मातम करती है। चुप तो आप ऐसे कर गए जैसे आपको पता ही नहीं। वो बेचारा 10 दिन के लिए बारगाहों की तरफ आता है, जरा अपनी स्नैप को अपडेट करता है, वीडियोस वगैरह बनाता है, टिकटॉक पे डालता है, उसके बाद वापस चला जाता है। फिर सारा साल अपने राइट लेफ्ट में सुनता है यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह, यजीद रजी अल्लाह। करबला में कुछ नहीं हुआ था, करबला को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। मामला यह है कि आज तक पता ही नहीं चलने दिया गया। वो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, उसमें किताब पढ़ी है खतीब अकबर की, मैं उनके जुमले पढ़ रहा हूं। फरमाते 1400 साल से दुनिया ये खेल खेल रही है। हम कातिल के साथ भी हैं, हम मकतूल के साथ भी हैं, हम मारने वाले के साथ भी हैं, जिसे मारा गया हम उसके साथ भी हैं, हम हुसैन के साथ भी रहेंगे और हम यजीद को भी रजी अल्लाह कहेंगे। हर हाथ में मोबाइल है और 2026 भी आधे से ज्यादा गुजर चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम बारगाहों के दरवाजे नहीं खुलवाते बल्कि अपने बाजू खोलते हैं। पता नहीं ये मजमा किस लिए चुप करके बैठा हुआ है। अगर आप लोगों को किसी का भी डर है तो मैं गारंटी उठाता हूं, अगर किसी का डर नहीं है तो फिर अपने हाथ आप उठाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मौका दिया है, यहाँ बैठ के एनालिसिस करो, यहाँ ऑडिट करो बैठ के अपने अपने इस्लाम का, कि जो जिंदगी बनामे इस्लाम गुजार रहे हो आया वो इस्लाम है भी कि नहीं। और जिस वक्त ऑडिट किया जाता है हमें दो चेहरे नजर आते हैं। एक चेहरा वो है जिसे दुनिया दहशतगर्द कहती है, एक चेहरा वो है जिसे दुनिया टेररिस्ट कहती है, एक चेहरा वो है जिसे दुनिया मोहब्बतों वाला कहती है। दोनों चेहरे इस्लाम के हैं। फैसला करना पड़ेगा कि ये जो मोहब्बतों वाला दीन था इसमें वायलेंस क्रिएट किसने किया। इसमें दहशतगर्दी आई कहां से? सामईन गरामी, मेरा कद छोटा है, आसमान से बड़ा जुमला है। जिसे किसी यजीद का डर हो वो अभी उठ के बाहर चला जाए। जिसके सीने में जनाब अब्बास का इश्क धड़क रहा है उसका हाथ देखना चाहता हूं। दुनिया वालों, तुम लोग भी तो मेरे मुसलमान भाई, अरे अवैस भाई आप भी तो सुनते होंगे कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, मुसलमान टेररिस्ट हैं। क्यों ना इस बात की बैठ के तकसीम कर ली जाए कि दहशतगर्दी वाले कौन है और मोहब्बतों वाले कौन है। अगर जमाने तेरे पास जगह है तो हमें बुला, हम आ जाते हैं, वरना आजा हुसैन की बारगाह हमें। तकसीम यही होगी कि दहशतगर्द कौन है, पढ़ दूं जुमला, और मोहब्बतों वो पीछे वाले हाथ जो उठ गए मैं उन्हें सलाम करूं। ये जो अंधेरे में बैठ के अंधेरे में जी रहे हैं मैं इनके लिए दुआ करूंगा। मेरे मौला करें कि इनके हाथ भी उठ जाए। अवैस भैया मेरे भाइयों तक ये पैगाम ले जाइएगा और उन्हें बताइएगा कि आए हम लोग मिलकर इस मसले का हल निकालते। दहशतगर्दी वाले कौन है, इस चीज के नतीजा भी हुसैन की मजलिस में निकलेगा। क्योंकि आपने भी सारा साल मस्जिदों से बरामद होने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, बारगाहों से नहीं देखे, मस्जिदों से देखे होंगे। हाथ नीचे न करना, तुम्हें मौला का वास्ता, अभी हाथ बुलंद रखना, बात मेरी आगे है। मौला का वास्ता हाथ नीचे न करना, ये यहाँ जितने जवान बैठे हो हाथ नीचे न करना। मस्जिदों से बरामद होने वाले दहशतगर्द देखे होंगे, बारगाहों से नहीं देखे, मुमकिन ही नहीं। हुसैन बादशाह को रोने वाले उसे रोने के बाद दहशतगर्द बन के पकड़े जाए। क्योंकि हुसैन उस इंसान आजम को कहते हैं जिसने अपने अजादारों को काले कपड़े पहनाए हैं, काले धंधे नहीं करवाए।
बैठा है कोई मुश्किल? क्या याद पे हो? फैसल शाह और याद बिन गल्लां वड्डियां ते शायरी बनदी नहीं ते मैं इन्हां मजीद हैरान करा गल होर उत्ते लेके चलना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे मौला, ये आपके आशिकीन शिया सुन्नी बिरादरान यहाँ पे बैठे हैं। मेरे मौला आपका फरमान है कि अगर जिंदगी के एंड मौत है, जे जिंदगी मुक्की जानी है, तो उसकी बेहतरीन सिलेक्शन जो है वो शहादत है। अगर जिंदगी का अंजाम मौत है तो मौला आपका फरमान है कि जिंदगी की खूबसूरत तरीन एंडिंग जो है वो शहादत है। तो मेरे मौला, अगर आपका मकसद शहादत था तो ये शिया सुन्नी बिरादरान बैठे हैं पूछने के लिए कि आपने 28 रजब को घर छोड़ा है, आपने 10 मुहर्रम को शहादत पेश की है, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िकात, ज़विल, हज, मुहर्रम। मौला ये 5 से 6 महीने का सफर किस लिए? मौला शहादत जो पेश करनी थी तो हफ्ते बाद, 1 दिन बाद, उसी दिन, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, ये 6 महीने की ट्रैवलिंग समझ में नहीं आई। अली के लाल की आवाज़ है, अली के बास अस्करी मेरे जाकिर, जिस वक्त मॉडल टाउन में जाना वहां बैठे हुए मेरे आशिकीन को बताना कि अली के लाल का ऐलान था, मैंने शहादत से पहले 6 महीने का सफर नहीं किया, मैंने 6 महीने के सफर में कयामत तक की तारीख लिखी है। पीछे वाले ही नहीं बोल रहे तो आगे वालों से क्या करूं? अली जैदी साहब, मेरे पिछले चुप्पन में अगले को क्या मंगा? ये जितने मेरे पीछे वाले हैं, मैं चाहता हूं इनके भी हाथ बुलंद होने चाहिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं था जिसने यजीद के खत के बाद ऐलान किया, यजीद याद रखी, मैं तेरे खत के बाद घर छुप कर नहीं बैठा। यजीद तूने बैत का जिस शान से सवाल किया, मैंने उसी शान से जवाब दिया। और यजीद तूने बैत मांगी तो मैंने घर को अंदर से नहीं, मैंने बाहर से ताला लगाया है। ले यजीद, मैं भी अब मैदानों में उतर के आ गया हूँ। यजीद मैं 6 महीनों तक मैदानों में रहूंगा। और यजीद मैं घर छुप कर नहीं बैठा, मेरा 6 महीने का सफर है। यजीद इन 6 महीनों में मैं वहां पे रहूंगा, वहां से गुजरूंगा, वहां चलूंगा, वहां से होता होता वहां कयाम करता करता वो, वहां से होता होता वो मेरी आखिरी मंजिल। डॉक्टर फखर साहब, पीछे वालों की जिम्मेदारी उठाइए, आगे वालों की मैं उठाता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा पिंडाल अली अली और हुसैन हुसैन की सदाओं से गूंज जाए। कम अज कम इलाका सोचे तो सही कि नौकर मांगने को बैठे थे और मालिकों का जिक्र कर रहे थे। अली के लाल की आवाज आई, मैंने 6 महीनों का सफर किया और इन 6 महीनों के सफर में ऐलान किया, यजीद जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, यजीद जितने लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर। लेकिन एक बात याद रखी, मैं जानता था जब मैं मैदानों में उतरूंगा तो तू घर से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, बुज़दिलों का काम नहीं होता। और यजीद मैदानों में आना, जो डर गया वो रहने दे, जिसे किसी का डर है वो रहने दे। यजीद मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, डरपोकों का काम नहीं होता। और यजीद, पढ़ दूं जुमला संभाल लीजिएगा, यजीद मैदानों में आना मर्दों का काम होता है, डरपोकों का काम नहीं होता। और यजीद तू तो आज तक कभी किसी मैदान में नहीं उतरा, तू क्या तेरा भी कोई किसी। और इधर देख, यहां से हुसैन अकेला नहीं बल्कि चला। और मेरे शर्मीले जवानों, इन सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों का जज्बा देखो मेरे भाइयों, और मेरे शाये भाइयों, इन सफेद रीश बुजुर्गों का जज्बा देखो, तुम्हें मौला का रास्ता। अली के लाल की आवाज, याद रख यजीद, मैं जानता था मैं मैदान में आऊंगा तो तू घर छुप कर बैठ जाएगा। शाह जी, मैं शेर नहीं पढ़ रहा, बात कर रहा हूं ताकि मसले का हल निकले। अल्लाह करे कोई एक जबान किसी को क्लैरिफिकेशन मिल जाए। अली के लाल की आवाज, तू क्या, कोई भी नहीं मैदान। यहां से हुसैन अकेला नहीं बल्कि एक जलाल वाले भाई को भी साथ ला रहा है। जितने खजाने लुटवा सकता है लुटवा, जितने लश्कर हाय 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 लश्कर इकट्ठे कर सकता है कर। लेकिन एक बात याद रखी, तेरे जगह जगह से लश्कर इकट्ठा करके करबला भरने तक और मेरे शबे आशूर चिराग बुझाकर फौज को छुट्टी देने तक, कयामत तक की नस्ल सोचेंगी तो सही कि बुज़दिल कौन था, बहादुर कौन था, डरपोक कौन था, दलेर कौन था। परेशान, ये जवानी सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। मेरे मौला तौफीक दीजिए, मेरे मौला या मेरी जुबान में असर दीजिए या इन्हें हाथ उठाने की तौफीक दीजिए। कयामत तक की नस्लें सोचेंगी तो सही कि बुज़दिल कौन है, बहादुर कौन है, डरपोक कौन है, दलेर कौन है, परेशान कौन है, इत्मीनान वाला कौन। बड़ा घमंड है तुझे तेरी दौलत पे, बड़ा गुरूर है तुझे तेरी ताकत पे, बड़ा इतरार है यजीद अपने। थोड़ा सा जाग जाओ मेरे भाइयों, थोड़ा सा जाग जाओ मेरे भाइयों। बड़ा इतरार है यजीद अपने लश्कर को लेकर। जा यजीद, मैंने तेरी औकात मिटा के रख दी, और यजीद मैं तेरी हैसियत ऐसे मिटाऊंगा। मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं, मर्द बन के करबला में आ, अपने लाखों लेकर तू आ, 72 हम आते हैं। एक बार करबला के मैदान में अपने कदम रख, 10 मुहर्रम का दिन गुजरने दे, फिर मेरा ऐलान है 10 मुहर्रम के बाद मैं हुसैन कह रहा हूं तेरी हुकूमत खत्म, मेरी हुकूमत शुरू, तेरी हुकूमत खत्म।
कैमरा फेरिए, पिंडाल उठकर भी बोले तो हक अदा नहीं होता। मुझे बंदे का चेहरा दिखाइए जो अभी तक परेशान है, मैं उसके पास चला जाऊं, कम से कम उसकी तलाशी तो लूं कि वो है कौन। अली के लाल की आवाज है, यजीद याद रख, मर्द बन के करबला में आ, 10 मुहर्रम के बाद तेरी हुकूमत खत्म, मेरी शुरू, और मेरी जीत का ऐलान ऐसे होगा कि फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर लोगों ने किसी को प्यासा रखा तो तू जीत गया, और अगर सबीलें लग गई तो हुसैन। बात आधे मिनट की रह गई है, गिन के आधे मिनट की, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही रहें। गिन के आधे मिनट की बात है, और अगर आप लोग सुने तो, अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता। रजा भाई जुमला सुनिए, अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता। हुसैन फरमाते हैं अगर सबीलें लग गई तो मैं जीता। अब अगला जुमला पढ़ रहा हूं, पीछे वाले साहिबान। हुसैन फरमाते हैं यजीद छोड़ सारी बातें, 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, और अगर मेरा लश्कर बढ़ा। ऐसे नहीं पढ़ना, मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। मुझे आप पे बोझ नहीं बनना, आपने सुनना है तो मुझे एफर्ट करनी है, आपने नहीं सुनना तो मौला की कसम उठाकर कह रहा हूं, मैं फॉर्मेलिटी में टाइम पूरा करूंगा, मैं चला जाऊंगा। मुझे या हर हाथ बुलंद चाहिए या मुझे मैं अकेला यहां पे चाहिए। आप फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। लोग प्यासे रहे तो तू जीता। सर मैं मेहनत कर रहा हूं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं 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 नहीं, बल्कि मैं देख लेता हूं। अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं, मेरा मुकाबला करते हो। अरे कूफियो, अरे शामियों, अरे भटके हुए शजरों वालों, जो डर गया वो रहने दे। हुसैन फरमाते मुझसे लड़ते हो बेऔलाद वालिदैन के बच्चों। अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं। मेरे अहले सुन्नत भाई मोहम्मद अवैस, खुदा की कसम आखिरी सांस तक मुझे ये नाम अब याद रहेगा जितनी बार मैं आज उठा चुका हूं। और मेरे भाई मेरे पास और बड़ी बात नहीं है इस घर को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेरे पास इससे बड़ा जुमला नहीं है मैं किस दीवार में टक्कर मारूं। अगर ये कौम अब भी मेरा साथ न दे दो, हुसैन फरमाते यजीद बड़ी बातें करता है, जा मैंने तेरी औकात मिटा। हाय हाय हाय, हुसैन फरमाते मर्द बन के करबला में आ, फिर 10 मुहर्रम से लेकर कयामत तक अगर तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तू जीत गया, अगर मेरे बेटे इमाम कहलवाए। और मेरे भाइयों हाथ नीचे न करना, हाथ नीचे न करना, तुम्हें मौला का वास्ता। अगर लोग प्यासे रहे तो तू जीता, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं। यजीद तेरा बेटा, वो पीछे जो बुजुर्ग उठ के बोल रहे हैं, मैं खुदा की कसम कब्र तक मकरूज हो गया इन बुजुर्गों का, मैं कब्र तक मकरूज हो गया। दुख रहेगा उन जवानों पे जिन्होंने साथ अभी तक नहीं दिया। लोग प्यासे रहे तो तू जीता, मुमकिन है पिंडाल उठ जाए, मुमकिन है मैं अकेला रह जाऊं, लोग प्यासे रहे तो तू जीता। अब ये आखिरी बात है, सबीलें लगी तो मैं, तेरा लश्कर बढ़ा तो तू जीता, मेरे आशिक बढ़े तो मैं, तेरा बेटा खलीफा कहलवाया तो तेरी जीत, हुसैन की नस्ल इमाम कहलवाई तो मेरी जीत। छोड़ सारी बातें, मर्द बन के करबला में आ, और मेरी शहादत तक बात ही नहीं जानी। और सुबह सुबह के टाइम 10 मुहर्रम का सूरज चढ़ेगा और जंग की जीत का फैसला हो जाएगा। वो ऐसा कि 10 मुहर्रम की सुबह अगर कोई मेरा तेरे लश्कर में गया तो तू जीत गया, अगर तेरा हुर खुद चल के हुसैन के दरवाजे, सारे बोलो मिलके बोलो हैदर हैदर। डेरा गाजी खान से आए हैं, सराय की सुननी है आपको।
हुण तुसां तो चलो डेरे गाजी खान तो सफर करके आ गए वे। मैं पढ़दा तुसां तो चलो डेरे गाजी खान तो सफर करके आ गए वे। तुसां तो चलो हिवे ही सर है की हुण रिस्क वाली गल है पढ़दे हैं वलाडे दे लाहौर क्या करेंदे आखा तबाह थी वे जंदा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर होवे साडे प्यू मां दा दीन बच गए अली दे पुत्रां दी खैर हो। सारे बोलो मिलके बोलो नारे हैदरी। तबाह थी वे जंदा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर होवे साडे प्यू मां दा दीन बच गए अली दे पुत्रां दी खैर है। एक शेर मुझे फखर भाई ने बोला है पढ़ने के लिए, उसके बाद मैं साहिब शुरू कर रहा हूँ, राजी रहिएगा। जनाब हुर के हवाले से बात तो आप लोगों ने बहुत अच्छी सुनी है, बहुत अच्छे तरीके से। मैंने खुद भी शायरी पढ़ना नहीं चाहिए सिर्फ इसलिए कि मैं वो खुश नसीब नहीं हूँ जिसे रोज़ रोज़ आप आशिकीन के चेहरों का दीदार नसीब होता हो। लेकिन अब अगर हुक्म है तो एक शेर सुनिए, शेर सुनिए। सारा दिन टिकटॉक और फेसबुक पे फॉरवर्ड फजूल किस्म की शायरी भी तो आपको सुनने को मिलती है। अच्छा शेर है, सुनिए। हाथों पे क्या चुप बैठा है खुदा की कसम। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के बेजुबान इस्तिलाह है, एक बेजुबान ले गया। अगर आप ज़ाहिरन देखें ना, अगर आप ज़ाहिरन देखें तो 6 माह के बच्चे बोल नहीं सकते। तो ये दुनियादाराना, ये हमारा जो एक कल्चर है उस हवाले से एक इस्तिलाह आ रही है, एक टर्म आ रही है। वरना इस घर के शहजादे जो हैं वो तो फिर एक और मरहला है ना। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान, मैं इसको क्लियर करना जरूरी समझता था। हाथों पे बाप के अल्लाह लैलान जीत के एक बेजुबान ले गया। ऊंचे बोलिए, एक बेजुबान ले गया। पीछे वाले नहीं बोले, एक बेजुबान ले गया मैदान, मैदान जीत के रूमाल। हाय हाय हाय, एक बेजुबान ले गया मैदान जीत के। अरे रूमाल हुर का देख के कहते थे अंबिया, दिल ले गया हुसैन का मेहमान जी। ये जिस तरह अली अस्करी अब्बास साहब पढ़ रहे हैं, इसी तरह पहले बंदे से लेते वो आखिरी बंदे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मिलकर मेरे साथ नारा मारना है और आपकी आवाज लचकती जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मौला राजी हूँ। मौला के नाम पे इतने इतने जज्बे के साथ फिर आवाज कहाँ बरकरार रहती है। इंसान है आखिर को। जी बिल्कुल, शरबत तूत से प्लस मलटी, हाथों पे बात के अल्लाह लैलान जीत एक बेजुबान ले मैदान रुमाल हुरकत देख। हाँ, तो हमारे साथ भी ये मसला होता रहता है, इंसानी के तो होता है। दिल ले गया हुसैन का।